जय हिंद। आज देखने वाले हैं डीपीएसपी के बारे में, समझते हैं ध्यान से। डीपीएसपी मतलब नीति निर्देशक तत्व के बारे में आज हम देखने वाले हैं। ठीक है, समझते हैं। नीति निर्देशक तत्व में आर्टिकल 36 से 51 आते हैं और भाग 4 के अंतर्गत आते हैं। ओके, 36 में डीपीएसपी की परिभाषा है, जिसे बोलते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ओके, परिभाषा है। 37 में आप न्यायालय नहीं जा सकती, ये पहले ही वार्निंग दे दिया है। अगर डीपीएसपी के अंतर्गत अगर सरकार की तरफ से आपको लाभ मिल रहा है और सरकार अगर लाभ देना बंद कर दिया तो आप न्यायालय नहीं जा सकती, सरकार मुझे क्यों लाभ नहीं दे रहे हैं। ठीक है, तो ये 37 में पहले ही बोल दिया है। 38 में लोक कल्याण के बारे में बोला गया है। 38 में लोक कल्याण की चर्चा है और 38 आर्टिकल के तहत ही जो सरकार की तरफ से राशन पानी जो देता है ना, आर्टिकल 38 के तहत ही दिया जाता है। ओके, लेकिन नहीं देगा तो कुछ कर सकते हैं आप? कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि 37 में पहले ही बोल दिया है कि न्यायालय आप नहीं जा सकते हैं। ओके, 39 में बोला गया है मेल फीमेल के समान वेतन। मेल फीमेल का समान वेतन की बात बोला गया है किस आर्टिकल में? 39 में। कहने का अर्थ है कि आपके घर में मेल काम करे या फीमेल काम करे, दोनों को आप समान वेतन देंगे ना, तो ये आर्टिकल 39 में बोला गया है। ओके, 39 के को में बोला गया है कानूनी सहायता। 39 के को में क्या बोला गया है? कानूनी सहायता के बारे में। कहने का अर्थ यह है, अगर कोई व्यक्ति गरीब है, ओके, अगर उसके ऊपर केस हो गया है, ऐसा कोई बात है, तो कानूनी सहायता के तौर पे कानून उसको सहायता देगा। ओके, किस आर्टिकल के तहत? तो आर्टिकल 39 के तहत। कहने का अर्थ यह है कि वो वकील अफर्ट नहीं कर सकता है, तो सरकार उसे 39 के को के तहत जो है ना कानूनी सहायता देगा। ओके, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे आर्टिकल 40 में पंचायत की बात बोली गई है। ठीक है, आर्टिकल 40 में पंचायत की बात बोली गई है। पंचायत का सदस्य बनने के लिए 18 वर्ष की आयु होनी चाहिए और पंचायत का चुनाव लड़ने के लिए 21 वर्ष की आयु होनी चाहिए। और पंचायत में कितने तरह के विषय होते हैं टोटल? तो टोटल पंचायत में 29 विषय हैं। ओके, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं 41, 42, 43 तीनों को देखते हैं एक साथ। इसका एक ट्रिक के माध्यम से आप याद कर सकते हैं। इसका ट्रिक होता है दमन। इसका ट्रिक क्या होता है? दमन। ध्यान समझते हैं। 2 से मतलब कुछ दशों में आपको सरकार की तरफ से सहायता दिया जाएगा। एग्जाम्पल, विकलांग लोगों को विकलांग लोगों को कुछ सहायता दिया जाता है ना, कुछ पैसे दिए जाते हैं या फिर कुछ साइकिल दिए जाते हैं जो कि आराम से वो रख सके। ठीक है, मतलब कि सरकार की तरफ से आपको कुछ दशा देख के, स्थिति देख के आपको सरकार की तरफ से सहायता दिया जाएगा। किस आर्टिकल के तहत? तो आर्टिकल 41 के तहत। ठीक है, आर्टिकल 42 में जो है बोला गया है मनोचित दशा में। क्या बोला? ट्रिक क्या था? दमन था। 2 से दशाओं में जो कि आर्टिकल 41 के तहत दिया जाता है। ठीक है, मनोचित दशाओं में प्रसूति सहायता जो दिया जाता है वो आर्टिकल 42 के तहत सरकार की तरफ से दिया जाता है। आर्टिकल 43 में बोला गया है निर्वाह योग मजदूरी। आर्टिकल 43 में क्या बोला गया है? निर्वाह योग मजदूरी, मतलब न्याय से निर्वाह योग मजदूरी। कहने का अर्थ यह है कि सरकार आपको उतना वेतन देगी जिसके अकॉर्डिंग आपका फैमिली का जो है जीवन यापन अच्छे से हो सके। ठीक है, तो निर्वाह योग मजदूरी दिया जाता है। निर्वाह करने के लिए जो दिया जाता है सरकार की तरफ से, वो निर्वाह योग मजदूरी हो गया। ओके, आर्टिकल 44 में बोला गया है समान सिविल सहायता। आर्टिकल 44 में क्या बोला गया है? समान सिविल सहायता। कहने का अर्थ यह है, समान सिविल सहायता का अर्थ यह हो गया कि सरकार की नजर में सभी लोग समान होते हैं, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो। देखते हैं कि न्यायालय में एक छोटा सा कटघरा होता है, उस पर खड़ा करके सभी लोग उससे सवाल पूछते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप डीएम है, एसपी है, पीएम है या कोई भी रहे तो उससे सवाल नहीं पूछा जाएगा। मतलब कहने का अर्थ यह है कि कानून की नजर में समान सिविल सहायता है, कानून की नजर में सभी समान है। ओके, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। 45, आर्टिकल 45 में बोला गया है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को जो है निःशुल्क शिक्षा दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा? निःशुल्क शिक्षा दिया जाएगा 6 से 14 वर्ष के बच्चों को। 46 में बोला गया है SC ST का विशेष प्रावधान के बारे में बोला गया है। SC ST का विशेष प्रावधान किस आर्टिकल में आते हैं? तो SC ST का जो विशेष प्रावधान का बात बोला गया है वो आर्टिकल 46 में बोला गया है। ओके, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लोग को। आगे बढ़ते हैं।
आर्टिकल 47 में बोला गया पोषायुक्त आहार। कहने का अर्थ है कि सरकार आपके लिए ऐसा पोषा आहार उपलब्ध कराएगी जो आपके स्वास्थ्य के लिए सही हो। यही आर्टिकल के तहत जो है बिहार में शराब बंद हुआ है। ओके, मतलब कि सरकार आपको पोषायुक्त आहार, स्वास्थ्य को देखते हुए आपको पोषायुक्त आहार प्रोवाइड कराएगी सरकार। ठीक है, यहां तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे 48 में बोला गया है कृषि पशुपालन एवं दुधारू पशु हत्या पे रोक। कृषि और पशुपालन करने की इजाजत देती है आपको आर्टिकल 48 के तहत। लेकिन 48 में ही बोला गया है कि दुधारू पशु हत्या पे रोक होता है ना, दुधारू पशु हत्या पे रोक लगा दिया गया है। किस आर्टिकल के तहत? 48 के तहत। 48 के को देखते हैं। 48 के को में बोला गया है पर्यावरण और वन जीव की रक्षा। पर्यावरण और वन जीव की रक्षा जो करने की बात का प्रावधान बोला गया है वो 48 के को में बोला गया है। पर्यावरण एवं वन्य जीव की रक्षा किस आर्टिकल में बोला गया है? तो बोला गया है 48 के को में। ओके, और करना भी चाहिए सभी लोग को पर्यावरण की रक्षा। आगे 49 में बोला गया राष्ट्रीय स्मारकों की रक्षा। एग्जाम्पल में लाल किला, कुतुब मीनार या फिर ताजमहल जो भी है तो वो राष्ट्रीय स्मारक है। ठीक है, तो उसका रक्षा करने की जिम्मेदारी कौन उठाएगी? वो उठाएगी सरकार। किस आर्टिकल के तहत? वो आर्टिकल 49 के तहत। आर्टिकल 50 में बोला गया है कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। मतलब दोनों को 50-50 आप बोल सकते हैं। 50-50 के ट्रिक के माध्यम से भी आप याद रख सकते हैं जो आर्टिकल 50 में आता है। मतलब कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग कर दिया गया है। ओके, मतलब पृथक्करण कर दिया गया है। आर्टिकल 51 बोला गया है अंतर्राष्ट्रीय शांति के बारे में। आर्टिकल 51 में क्या बोला गया है? अंतर्राष्ट्रीय शांति के बारे में। और भारत जो बना है यूएनओ का सदस्य, वो किस आर्टिकल के तहत बना है? वो आर्टिकल 51 के तहत ही बना है। ओके, उम्मीद करते हैं कि आप लोग को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अगर आप लोग को मेरा कंसेप्ट पढ़ा है वो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद।